हाय दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर एवरेज अर्थात औसत के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए, जिसमें दोस्तों आप सबको समस्या हो रही है और जहां पर दोस्तों आप सब फार्मूला के यूज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लॉजिक सा डिस्कस करूँगा। जैसा दोस्तों आप यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, आज दोस्तों मैं इन सभी प्रश्नों को लेकर लॉजिक से डिस्कस करूँगा, तो आप अंत तक देखिएगा। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, जैसा आप पहला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं कि तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को करने से पहले आपको मैं औसत के बेसिक कंसेप्ट को समझा दूँ, जिससे आपको दोस्तों ये सब प्रश्न करने में आसानी हो। तो दोस्तों यहाँ से सवाल SSC GD और अन्य सभी एग्जाम पूछा गया, पूछे जाने की संभावना होगी। तो दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा। चलो दोस्तों, जैसा पहले मैं बता दूँ दोस्तों, जो औसत मेरे प्यारा होता है ना, जैसे मैं आपको छोटा सा सिंपल सा सवाल दे दूं, मैं कह दूं कि 5, एकदम ध्यान से समझेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। 5 सम संख्या का औसत, 5 सम संख्याओं का औसत, 5 सम संख्याओं का औसत दोस्तों मैंने आपको दे दिया। 5 सम संख्याओं का औसत दोस्तों मैंने आपको दे दिया, सम 25 दे दिया, मैंने 20 दे दिया, 20 है। तो आपसे दोस्तों यहाँ पे तो सबसे छोटी या मेरे प्यारे कुछ भी हो सकता है, बोल सकता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योगफल बताइए, या कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको कंसेप्ट यहाँ समझाने था इस प्रश्न को लेकर, दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आपकी योगफल की जरूरत पड़ती है, सॉरी औसत की। क्या पड़ेगी? औसत। लेकिन कभी कभी जैसा दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कुछ आप प्रश्न देखा कि इन सब प्रश्नों में आपको क्या होता है कि योगफल देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे, पहले आप उसको योगफल से औसत में पता करेंगे। क्लियर? और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हमारी आपकी है। औसत बराबर मेरे प्यारे होता है टोटल सम बटे नंबर ऑफ पद, मतलब सभी पदों का योग बटे पद संख्या आपकी औसत कहलाती है। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर जिससे मैं आपको चीज़ बता दूँ, यहाँ पे दोस्तों जो औसत होता है ना, औसत में समझते हैं कि इधर मिड का नंबर, क्या मिड का नंबर जितना इस साइड नंबर होगा उतना उस साइड में नंबर होगा। जैसे दोस्तों यदि गांव देहात में या कहीं भी अगर क्रिकेट वो खेलते हैं या कोई ग्रुपिंग होती है सॉरी, तो दोस्तों जिस सिंपल जिस देहात में देखा जाए, यदि मान लो दोस्तों आपका क्रिकेट में देखा जाए 13 खिलाड़ी है, क्या 13 खिलाड़ी है, हम मूड बन गया कि चलो क्रिकेट खेला जाए, तो कैसे होगा? सभी खिलाड़ी को खेलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम क्या करेंगे कि 6 इधर करेंगे, 6 इधर कर देंगे। क्लियर? अब दोस्तों जो 1 नंबर बचेगा, कंडीशन ये है कि सभी खिलाड़ियों को खिलाना है, तो जो 1 दोस्तों बचेगा उसको क्या करेंगे, चलो आप दोनों में खेलो। उसको अलग अलग स्थानों पे अलग नाम मुझे जानता है, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन। जो दोनों पार्टिसिपेट करेगा। और जो दोस्तों जो कॉमन नंबर होता है उसी को बोला जाता है मैथ टर्मिनोलॉजी में औसत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? औसत। क्लियर? अब दोस्तों ये जो 7वां प्लेयर होगा, ये 7वां प्लेयर होगा, यही दोस्तों इन दोनों का एवरेज कहलाएगा। एवरेज मीन्स दोस्तों होता है क्या कि बीच का एकदम, क्या बीच का, जितना इस साइड नंबर होना चाहिए उतना उस साइड नंबर होना चाहिए। दोस्तों यही मेरी एवरेज होगी। ऐसा दोस्तों नहीं हो सकता यहाँ पे कि दोस्तों आप इधर 5 लगा दो, इधर 7 लगा दो, 5 पद इधर लगा दो, 7 पद इधर लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता है। औसत में एकदम बीच का नंबर होगा, चाहे पॉइंट में आता हो चाहे जैसा मैं जैसा आता हो, सभी प्रश्न आपके लॉजिकली टोटल होंगे। क्लियर? अब दोस्तों ध्यान समझो कि कैसे सवाल आपका होता है। देखिए दोस्तों यहाँ क्या क्या औसत क्या बोला, एवरेज क्या बोला 20। पहले मेरे प्यारे एवरेज को लिख लो। क्लियर? एवरेज को लिख लो। अब दोस्तों एवरेज क्या होता है? एवरेज बीचों बीच का होता है। अब उसके बाद दोस्तों क्या कंडीशन ध्यान रखिएगा, कंडीशन क्या ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये दोस्तों क्या है? सम है। क्या है? सम है। क्लियर? अब दोस्तों इसके जस्ट पहले सम देखिए संख्या क्या होती है, इसके जस्ट पहले सम संख्या क्या होगी? 18 होगी। उसके जस्ट, क्योंकि आपकी 5 संख्या है ना, 5 संख्या है ना, एक तो कंटिन्यूस बनाने के लिए, यदि क्योंकि बोला सवाल
या सॉरी एक चीज छूट गया यहाँ पे, लगातार बोलेगा, लगातार बोलेगा। क्या बोलेगा? लगातार। 5 सम लगातार संख्याओं का औसत 20 है। अब लगातार यदि मुझे बनानी मेरे प्यारे, कंटिन्यूस मुझे नंबर बनानी है, ये तो अपने आप काउंट होगा। क्या होगा? अपने आप काउंट होगा। क्यों काउंट करेंगे हम मेरे प्यारे? कहीं कहीं काउंट होता है, कहीं कहीं नहीं काउंट होता। ये डिपेंड करेगा सवाल के नेचर पे। क्लियर? अब सवाल यहाँ पर सम मेरे प्यारे दिया है और ये भी सम है, ये भी सम है, और कंटिन्यूटी बनाने के लिए मुझे इसको काउंट करना पड़ेगा। इस मुझे औसत को अपने काउंट करना पड़ेगा। यदि हम कहेंगे गुरु जी नहीं काउंट करेंगे, हम नहीं करोगे मेरे प्यारे, तो आपका कंटिन्यूटी का जो कंडीशन है वो टूटेगा। अब जब कंटिन्यूटी मुझे कंडीशन बनानी है तो एक पद तो मुझे ऑलरेडी सेट है, एक पद मेरी ऑलरेडी सेट है। 5 में से एक पद ऑलरेडी मेरी सेट है, तो बची कितनी मेरे प्यारे? 4 नंबर बची। अब 4 को मेरे प्यारे 2 उधर डिवाइड कर लो, 2 उधर डिवाइड कर लो सम के कंडीशन में, तो इधर मेरे प्यारे 16 हो जाएगा, इधर मेरे 22 हो जाएगा अगली, इधर मेरे क्या हो जाएगा? 24। सवाल खत्म हो गया आपका। ये क्या हो गया? सवाल खत्म। अब दोस्तों देखेंगे कि आपकी 5 लगातार सम संख्या है, 16, 18, 20, 22, 24। अब दोस्तों यहाँ से फिर कुछ भी पूछ दे, सबसे बड़ी होगा ये, सबसे छोटी होगा ये, कुछ भी पूछ दे, लेकिन बट कंडीशन मेरे प्यारे ये है, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए? हमेशा औसत चाहिए। अब दोस्तों जो ट्रेंड इसमें चल रहा है, जैसा अब प्रश्न शुरू में देखा आपने कि वहाँ पे कुछ संख्याएं ऑड नंबर में है, प्राइम नंबर में है, उनका योगफल वहाँ दे दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे पहले वहाँ से मैं योगफल पता करेंगे। क्लियर? जैसे मैं छोटा सा एक सवाल आपको प्यारे दे दूँ, मैं आशा करता हूँ आपको दोस्तों ये पूरी कंडीशन क्लियर हो गई। क्लियर? एक मैं और कर लूँ फिर आपको सवाल पाता हूँ। क्लियर? एक जैसे मैं दोस्तों आपको सवाल सेकंड दे दूँ, ये फर्स्ट है मेरा, और सेकंड में सवाल दे दूँ आपको प्यारे यहाँ पे 7 का 6 दे दूँ। 6 लगातार सम संख्या का औसत, 6 लगातार सम संख्या के एकदम ध्यान समझेंगे, आपको A to Z एकदम समझ में आ जाएगा। ये टाइप आपको कभी परेशान नहीं करेगा, टोटली मैं लॉजिक बता रहा हूँ। 6 लगातार सम संख्या का औसत आपको मैं प्यारे यही दे दूं, मैं आपको कि 15 दे दिया। क्या दिया? 15 दिया। 6 लगातार सम संख्या है। क्लियर? अब दोस्तों मुझे पता है कि औसत तो मेरे प्यारे बीचों बीच बैठेगी। औसत क्या होगा? मेरे बीचों बीच कितना नंबर होता है, जितना उस साइड नंबर होगा उतना इस साइड नंबर होगा। एकदम चुटकी में करेंगे बस सवाल देखा आपका तुरंत आंसर होगा, लेकिन उसके पहले मेरे प्यारे समझना पड़ेगा मैं आपको क्या। अब औसत मेरे बीचों बीच के है ना, बीचों बीच के है। अब लेकिन सवाल यहाँ थोड़ी दिक्कत मुझे ये हो रही है कि मेरी जो एवरेज दोस्तों दी है ये आपका इवन प्राइम नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, विषम नंबर है, और सवाल मेरा क्या दिया है? सम नंबर दिया है। क्लियर? यदि हम औसत को काउंट करेंगे तो जो कंटिन्यूटी का नंबर सम का वो टूटेगा। कंटिन्यूटी नंबर जो कंडीशन है कि लगातार संख्याएं सम होनी चाहिए, यदि मैं बीच में इसको लूंगा तो क्या टूटेगा। मतलब ये हुआ कि मुझे सवाल की मर्यादा इज्जत को बनाए रखने के लिए, सवाल क्योंकि बोला सम बोला है, वो भी लगातार बोला गया है, सवाल की मर्यादा मुझे बनाए रखने के लिए इससे मुझे परहेज रखना होगा। क्या? इसको इग्नोर करना होगा। अब इग्नोर करें उसका फायदा मेरा क्या होगा? यदि हमने पहले इसको इग्नोर कर दिया, संख्या मेरी क्या है? 6 में 6 के यदि 2 भाग डिवाइड कर क्या मेरा डिवाइड होगा, क्योंकि औसत मेरा यही होता है, जितना उस साइड होगा उतना इस साइड होगा कि नहीं? होगा। अब दोस्तों 6 को डिवाइड कर ले हम, चलो भैया 3 हमने इधर सजा दिया, 3 हमने इधर सजा दिया। क्लियर? अब संख्या क्या मेरी बोली? सम बोली है। इसके जस्ट बाद सम संख्या क्या होगी मेरे प्यारे? 15 के तुरंत आगे या अगली संख्या सम क्या होगी? 16 होगी। इसके जस्ट अगली क्या होगी? 18 होगी। इसके अगली क्या होगी? 20 होगी। इधर आ जाओ, इसके जस्ट पहले सम क्या होगी प्यारे? 14 होगी। आपका 12 होगा, आपका क्या होगा? 10 होगा। अब देख लो क्या 6 लगातार सम संख्याएं हो रही मेरी, 10, 12, 14, 16, 18, 20। आपको इन सब चीज़ों थोड़ा ध्यान देना है। क्या अगर मैं इसको थोड़ी वेरीफाइड करा दूँ, कहो गुरु जी पता नहीं सही बता रहा हूँ, मुझे आप गलत बता रहे हो,
हाँ प्यारे, सवाल तो उठता है लाजिम है हमारे आपके मन में। देखो कैसे होगा मेरे प्यारे। अब दोस्तों जैसे हमने देखा एवरेज बराबर मेरे प्यारे होता है टोटल के सम बाई के नंबर ऑफ पद। अब मेरी संख्या मेरे प्यारे यही सब है, कौन है? 10, 12, 14, 16, 18, 20। कंडीशन के अकॉर्डिंग यही मेरी 6 लगातार सम संख्या है। मुझे इसको तो लेना नहीं है, अगर लूंगा तो लगातार का जो कंडीशन है वो डिस्टर्ब होगा सम का, इवन नंबर का। अब दोस्तों इनको जोड़ लेते हैं, क्या? 0, 8, 14, 18, 20। आपका अगर 0 मतलब 2 करी, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। पद मेरे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरे पास पद है। अगर दोस्तों भाग दिया तो एवरेज मेरा क्या आएगा? जो कि आपका 15 गया। क्लियर? अब चलो दोस्तों अगला प्रश्न। हाँ दोस्तों थोड़ा सा एक और चीज मैं बता दूं, एक और चीज बता दूं। जैसा मैंने प्यारे बोला कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। क्लियर? जैसे मैं आपको सवाल एक प्यारे यही दे दूं, तीसरा सवाल आपको मैं आपको दे दूं, जैसे मैं दे दूं आपको मेरे प्यारे, कोई भी नंबर उठा लो जो दिमाग में आए वही उठा लो। 6 लगातार सम ले लो और ले लो, कोई भी इशू नहीं, बस नंबर जो दिमाग में एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूँ, फिर मैं भी आपको एग्जाम्पल जो पेपर का वो करा रहा हूँ आपको, जस्ट वेट करेंगे। क्लियर? 6 लगातार सम संख्या का योगफल 102 है, तो सबसे बड़ी पूछ दे छोटी पूछ दे कोई इशू नहीं है। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्यारे क्या कंडीशन यहाँ पर होगा कि मुझे ये योगफल दिया है, तो मैंने बताया मेरे प्यारे जो ट्रिक मेरी लगेगी, जो मेरी लॉजिक लगेगी, हमेशा औसत पे लगेगी। क्लियर? अब औसत पे लगेगी मेरे प्यारे, तो इस औसत से योगफल से दोस्तों पहले हम औसत पता करें। और औसत के लिए मुझे क्या क्या चाहिए दोस्तों? मुझे योगफल चाहिए, पद चाहिए। तो मेरे पास योगफल दिया 102 दिया है और पद मेरे पास कितना है? 6 है। 17 छक्का 102, मतलब औसत मेरा क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। क्लियर? अब दोस्तों आ जाओ, अब 17 दोस्तों हम सजाना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग कंडीशन। 17 को सजाना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग कंडीशन। क्या कंडीशन मेरा है? 6 लगातार सम संख्या है। क्या है? लगातार 6 सम संख्या है। अब जो दोस्तों इसके बाद सम संख्या क्या आएगी? 17 की जस्ट अगली सम संख्या क्या आएगी? देख लो। अब 6 लगातार है ना, 6 को 2 भाग में डिवाइड करो, 3 उधर जाएगा, 3 इधर सजेगा मेरा। तो इसके बाद प्यारे 18 होगा, 20 होगा, आपका होगा 22 होगा, इधर क्या होगा? 16 होगा, 14 होगा, 12 होगा। अब दोस्तों आप इनको चेक कर लो, इनको चेक करो, जो नंबर आपको ये नंबर आया है 12, 14, 16, 18, 20, 22, यहाँ पर 6 लगातार सम संख्या हुई। यदि इनका योगफल 102 होता है तो परफेक्ट लॉजिक मेरी आपकी है। और इसी बात पर दबा देना लाइक अगर आपको पसंद आ रहा है तो। क्लियर? आ जाओ। 2, 10, 16, 20, 22 की कैरी आए 2 मेरा, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर हो मेरे प्यारे? तो इस तरह से ऐसे सभी प्रश्नों के तुम आप चुटकी बजा के आसानी से कर सकते हो। क्लियर? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। अब आजा प्यारे देखो जैसा अगला प्रश्न आपका क्या कर है दोस्तों। ये प्रश्न आपका है CGL 22 में। क्लियर? क्या करा कि 18 क्रमिक नहीं, इधर आ जाओ, पहले ऊपर आ जाओ। 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत 28 है। क्या कर मेरे प्यारे? 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या बोला है? 28 एवरेज बोला है। क्या मेरे प्यारे बोला? एवरेज 28 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ये आपको बता दो। तो मैंने प्यारे क्या बोला? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे पहले औसत लिखो 28, लिखो 28। अब क्या मेरे प्यारे आप 8 को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो? हाँ डिवाइड कर सकता हूँ। 4 इधर पद होगा, 4 उधर पद होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया बातें। अब गुरुजी आप इसको डिवाइड कर लो,
तो आपने डिवाइड किया 28 के बाद ये क्या दिया है, क्रमागत विषम संख्या दिया है। क्या मेरे प्यारे विषम संख्या दिया, क्या दिया, विषम संख्या दिया। क्लियर। क्रमागत विषम संख्या दिया है। आ जाओ, ये मेरे प्यारे हो गए 29 हो गया, 31 हो गया, 33 हो गया और 35 हो गया। अब आपके मन में ये उठ रहा होगा, गिरो जी या तो ऑड नंबर भी आप दे रहे हैं, प्राइम नंबर भी मुझे आप दे रहे हैं, ऐसा कोई कंडीशन इसमें नहीं होगा। क्लियर। इधर आ जाओ, 27 हो जाओ, 25 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 21। तो क्या करा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या योगफल मुझे बता दो मेरे प्यारे। तो 35 प्लस मेरे प्यारे 21 करोगे आपका 6 5 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम परफेक्ट आंसर है। अब दोस्तों बस ध्यान ये रखिएगा, सॉरी, यदि सम कहेगा तो आपको कोई कंफ्यूजन एकदम नहीं होगा, क्योंकि आप सम को 2 4 6 8 10 में लेते चले जाते हो। लेकिन ये दोस्तों आपका ऑड नंबर कभी नहीं देगा, हमेशा अभाजन सॉरी विषम नंबर देगा। तो विषम नंबर दोस्तों क्या आ जाएगा ना, बस ये ध्यान रखिएगा, हमेशा 2 के कंडीशन में डिफरेंस लेके चल रहा है मुझसे, क्योंकि प्रत्येक विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। अगर उसमें आपको चाहे विषम आ जाए, चाहे आपका अभाज्य नंबर आ जाए, चाहे प्राइम नंबर आ जाए, चाहे ऑड नंबर आ जाए, तो गले में समस्या है। यदि प्राइम नंबर आ जाए, ऑड नंबर, आपको कोई वहाँ समस्या नहीं होनी। बस ये ध्यान रखिएगा कि 2 के अंतर में जो भी नंबर आता रहेगा उसको आप लेते चले जाइएगा पता। जैसे यहाँ पर हो गया क्या, 28 संख्या है, 28 के बाद जस्ट अगली संख्या जो आ जाए, चाहे आपका ऑड नंबर आ जाए, चाहे आपका प्राइम नंबर आ जाए, कोई समस्या नहीं होगा, बेचक लीजिए एकदम परफेक्टली, आपका सवाल सही होगा। क्लियर। अगला प्रश्न आ जाओ। जैसे दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हो, 18 क्रमिक पूर्णांकों के, 18 क्रमिक पूर्णांक का दिया। पूर्णांक मतलब न तो सम बोला आपसे, न तो विषम बोला है, ऑड नंबर नहीं आता इसमें, न तो सम बोला है न तो विषम बोला है, मतलब नेचुरल नंबर बोल दिया है। मतलब इसमें क्या होगा, कुछ नंबर आपकी सम में होंगे, कुछ आपके क्या होंगे, विषम भी होंगे। अब सवाल का एग्जाम में मूड घूम जाता ना, तो बोल देगा सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। इस सीरीज को फॉलो कराते हुए तो कुछ भी सवाल क्रिएट होता है, ना अदरवाइज प्रॉब्लम। क्लियर। जैसा दोस्तों देख रहे हैं आप यहाँ पे, 18 क्रमिक पूर्णांकों का समुच्चय का औसत, 18 नंबर आपका है और क्रमिक नंबर बोला है। क्रमिक मेरे प्यारे बोला है, क्रमिक मतलब हो गया मेरा आपका नेचुरल फॉर्म में कॉन्टिन्यूस नंबर हो गया, और इनका औसत बोला क्या, 22.5 बोला औसत, औसत 22.5 बोला है। क्लियर। अब दोस्तों जो भी आप नंबर अगर 22 अगर नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक अंतर लेके चलोगे, 22.5 आया तो 21.5 ले लो, 19.5 ले लो, 20.5 ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा आपको दोस्तों कसते पूर्णांक डिजिट में लेके चल रहा है, हमेशा नेचुरल फॉर्म के पूर्णांक डिजिट में लेना, मतलब आपको पॉइंट को कोई मतलब यहाँ नहीं वाच करना है। अब दोस्तों 18 तो क्रमिक संख्या है, 18 मतलब क्या होगा, 18 को 2 भाग में डिवाइड कर लोगे, 9 इधर बैठेगा, 9 उधर बैठेगा। और सवाल क्या पूछा आपसे, सवाल हमसे पूछा है तो समुच्चय का सबसे बड़ा क्या होगा, समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। मेरे प्यारे बता दो, इधर आपके 9 पद बैठेंगे ना, 18 को मैंने 2 भाग डिवाइड किया, 9 उधर बैठेगा, 9 उधर बैठेगा। अगर हम आपसे पूछे मेरे प्यारे कि 2 8 कितना होता है, तो ऐसा नहीं कहोगे 2 गुरुजी 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 3 6, ऐसे तो करोगे नहीं, सीधे कहोगे 2 8 16। तो इसी तरह दोस्तों यदि हमसे उसने पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी करो, क्या छोटे के चक्कर में पड़ गई, हम गुरुजी छोटे को लगाएंगे, जिसको कहा उसके चक्कर में पढ़ो, कहा करो छोटे चक्कर में पढ़ रहे हो, हमको कहा बड़े बताइए तो बड़े बताएंगे गुरुजी, आ जाओ आ जाओ। आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरुजी, क्या होगा 9 गुरुजी, 9 होगा ना। अब दोस्तों जैसे हमें पता है कि प्रत्येक सम संख्या में 2 का इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, मतलब प्रत्येक सम संख्या में क्या होगा, 2 का अंतर होता है, तो प्रत्येक विषम में भी 2 का अंतर होगा। क्या होगा मेरे प्यारे, प्रत्येक विषम में भी 2 नंबर का अंतर होगा। जब दोस्तों एक विषम आने पर आपकी 2 का परिवर्तन होता है, तो 9 विषम आने कितने में परिवर्तन, 18 का होगा।
18 को होगा। क्लियर। अब दोस्तों क्या करो कि थोड़ा समझाओ तो मैं आपको, क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूज होंगे। दोस्तों इधर पहले सबसे पहली संख्या क्या होगी? 22 होगी। कहो गुरुजी काहे 22 होगी? 21 कहने लोगे आप? तो मेरे प्यारे 22 22.5 के पहले 22 आता है। अरे सॉरी ये मैं इधर जा रहा हूँ ना, तो 22.5 के बाद 23 आएगा। 22.5 के बाद क्या आएगा? 23 आएगा। तो दोस्तों क्या होगा? ये 23 हो जाएगा। होगा। तो आपने मेरे प्यार क्या कर लिया, यहाँ तो एक आपने सजा दिया, बचा कितना? 8 बचा। 8 दूनी के 16, इसमें मेरे प्यारे 16 जोड़ दो, आपका 9, आपका 39। अगली संख्या क्या होगी? 39 होगी। और जैसा कि ये सवाल क्या बोला है? सॉरी सवाल में आपको मेरे प्यारे क्या बोला गया? कॉन्टिन्यूस नंबर बोला गया है। क्या बोला गया? कॉन्टिन्यूस नंबर। ओए होए। तो मेरे प्यारे इसमें सीधे आप क्या कर दो, या आप इसमें सीधे 8 जोड़ दो, क्योंकि एक तो आपने सजा दिया 23 को, अब एक आपका 8 बचा, और प्रत्येक में एक में वृद्धि होगी। कॉन्टिन्यूस नंबर में क्या होगा? एक में वृद्धि होगा। तो इसमें प्रत्येक में 8 जोड़ दो, इसमें 8 जोड़ दो, मेरे प्यारे कितना जाएगा? 31 मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर परफेक्ट है। ठीक। और इसके पहले दोस्तों जो मैं बता रहा था ना, वो आपका सम नंबर बनेगा तो भी आप वहाँ लगा सकते हो, विषम नंबर बनेगा तो भी लगा सकते हो। जैसा एसएससी में पूछा गया था कि कुछ संख्याओं का औसत इतना नहीं, बोला गया था कि 25 संख्याओं का औसत इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो वहाँ दोस्तों 25 भी क्या होगा? 25 मतलब 24 ले लो, या छोड़ो 24 ले लो, क्योंकि उसको समझाने के लिए जाना पड़ेगा, फिर एग्जाम्पल मुझे देना पड़ेगा, या एग्जाम्पल ले लो किसी को। जैसे मैं आपके प्यारे दोस्त 25 नंबर है, आपकी सम संख्या है 25 सम संख्या, वो भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, और मैं आपसे प्यारे कर दूं जिनका औसत आपको मैं दे दूं 50 दे दो, औसत में क्या दे दूं? 50 दे दूं। क्लियर। अब मैं प्यारे पूछ दूं कि सबसे बड़ी संख्या मुझे बता दो आप। कहो अरे गुरु जी ये कैसे होगा मुझसे सबसे बड़ी संख्या? कैसे नहीं होगा मेरे प्यारे, मुझे बता दो। देखो क्या 25 को मेरे प्यारे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो? 25 को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो पूर्णांक रूप में? नहीं कर पाएंगे, मतलब कहीं झोला गड़बड़ है। क्या है? कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? क्योंकि संख्या मेरी सम दी है और ये भी मेरी सम है ना? जब है तो क्या इसको आप सजाओगे? ये तो ऑलरेडी बैठा हो बेचारा। क्या हो भैया, हम बैठे हैं पहले, मतलब आपको 24 को करना पड़ेगा रेंज, क्योंकि ऑलरेडी एक तो सेट मेरे प्यारे है ना। जब इसको 24 को करना पड़ेगा सेट, तो क्या होगा मेरे प्यारे? अब 12 इधर बैठेगा, 12 उधर बैठेगा नहीं? बैठेगा ना? बैठेगा। चलो बैठा दिया आपने। अब दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, एक सम बढ़ने पर आपकी 2 की वृद्धि होगी और एक सम घटने पर 2 की कमी होगी। लेकिन हमने पूछा सबसे मुझे बड़ा बता दो, तो वृद्धि होगी। अगर सबसे छोटा का था कमी होगी। अब एक बढ़ने पर 2 की वृद्धि होती है, तो 12 बढ़ने पर कितनी वृद्धि होगी? 24 की वृद्धि होगी। बात मेरी समझ में आ रही ना? एक बढ़ने पर 2 की वृद्धि होती है, तो 12 बढ़ने में कितनी वृद्धि होगी? योगफल में 24 की वृद्धि होगी। तो मेरे प्यारे इसमें सीधे 24 जोड़ दो, 74 सबसे बड़ी संख्या होगी कि नहीं? अगर आ रहा समझे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो। लाल सा बटन छोटा सा है ना, उसको दबा के छोटा सा उंगली वाला उसको टिक कर दो। ठीक है। अब दोस्तों आ जाओ अगला प्रश्न। अब देखो जैसे अब मेरे प्यारे यहाँ क्या कर रहा है, 13 क्रमागत पूर्ण संख्या, क्या 13 क्रमागत पूर्ण संख्या का औसत योगफल दिया है 1339। आपके नंबर कितना मेरे प्यारे दिया है? नंबर आपको कितना दिया है? यहाँ पे 13 नंबर है, और क्या दिया है? क्रमागत पूर्ण संख्या है, क्रमागत पूर्ण नंबर है, और उनका मेरे प्यारे योगफल कितना दिया है? 1339 दिया है। 1339 दिया है। देखो इस सवाल को बहुत अच्छे टीचर वो फार्मूला देते हैं, कोई फार्मूला नहीं है। देखो कैसे चुटकी में खत्म करोगे। पहले क्या आप फिर आपसे क्या पूछा यहाँ पे, व्हाट इज द प्राइम नंबर एमॉन्ग द नंबर, मतलब प्राइम नंबर का योगफल बताना है। मतलब अभाज्य जो नंबर होगी जो 1 से कटती है या तो स्वयं से कटती है, उनका योगफल आपको बताना है। पहले वो संख्या खोज लेते हैं हम। संख्या कैसे खोजें गुरु की? पहले हम गुरु मेरे प्यारे योगफल से औसत पता करें। यदि मेरे प्यारे 1339 में 13 का भाग दिया तो 13 कम 13 जी आपका होगा, ये 103 औसत होगा।
अब औसत मेरे प्यारे आ गई। अब 13 नंबर इधर है ना, 1 2 3 4 13 हो गया ना। अब क्या है मेरे प्यारे, क्रमागत पूर्ण संख्या है। क्या है, क्रमागत संख्या है, मतलब ये तो ऑलरेडी क्रमागत, मुझे कंटिन्यू बनाने के लिए इसको तो मुझे करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यदि नहीं जोड़ेगा तो नाराज हो जाएगा, कहेगा भैया हम भी क्रमागत है, मुझे काहे नहीं जोड़े आप ना। अब जब जोड़ोगे तो भैया ऑलरेडी की संख्या सेट है, जब सेट है तो क्या होगा, 12 बची संख्या, 12 को भैया 2 भाग डिवाइड कर लो, 6 उधर बैठेगा 6 इधर बैठेगा, सही ना। 1 2 3 4 5 6, सही है। 1 2 3 4 5 6, सही है। अब दोस्तों क्या उसने कहा आपसे, एकदम आराम समझो। उसने क्या कहा है, क्रमागत प्राइम नंबर। क्या प्राइम नंबर, फिर भी पहले क्रमागत लेते तो हैं हम। आपको भैया 104 आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 106 आ जाएगा, 107 आ जाएगा, 108, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 12 है ना, 1 2 3 4 5, ये हो गया मेरे प्यारे। इधर सजा दो, आपको हो गया 102, 100, 7 8 9 कहीं गड़बड़ हो रहेगा, 4 5 6 7 8 9, इधर आ जाओ, 2 हो गया, 1 हो गया, 101 हो गया, 100 हो गया, 99 हो गया, 98 हो गया, 97, 1 2 3 4 5 6, सही है। 6 इधर हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर हो गया। अब दोस्तों उसमें क्या है, जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का आपको क्या बताना है, प्राइम नंबर का योगफल बताना है ना। सबसे छोटी 2 अंक की प्राइम संख्या कौन सी है, 98 है। प्राइम मतलब मेरे प्यारे जो अपने से कट जाए, या तो 1 से कटता हो, तो मेरी सबसे 97 आ गई, फिर मेरी 101 आ जाएगी, फिर मेरी 103 आ जाएगी, फिर मेरी आ जाएगी 10, ये तो कट जाएगी, 107 आ जाएगी, ये। और कोई छोटी है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये से तो कट 21 बचे होता है, कट ही जाएगा 107। तो दोस्तों आपका प्लस आपका ये भी दोस्तों आपका एक प्राइम नंबर आपका है, क्या है वो छूट गया था आपका 109। अब दोस्तों इनको जोड़ेंगे, 9 1 10, 10 10 20, 20 से 27, 27 के 2, 9 2 11 का सिला 1 2 2 4 1 5। तो दोस्तों क्या आंसर मेरा होगा 517, अर्थात ऑप्शन नंबर मेरा बल्ला यहाँ पे बी फॉर बैट इज परफेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूँ आपको दोस्तों क्लियर हो गया। जो आपको डाउट था कि सर ये कैसे होगा, लॉजिक मुझे बता दें, तो मैं आशा करता हूँ तो परफेक्टली क्लियर हो गया। जैसे दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं, 5 संख्याओं का औसत 30 है। क्या करें, 5 संख्या का औसत 30 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है। क्या होगा, औसत 31 हो जाता है। दोस्तों बेस्ट ट्रिक आपकी ये है, पहले आप संख्या लिख लो, फिर औसत लिख लो, क्लियर हो दोस्तों। मुश्किल से 5 सेकंड, कितना 5 सेकंड में प्रश्नों को आप हल करोगे। लेकिन हाँ, उसके पहले आप सवाल को समझो, गौर करो। आप क्या करें मेरे प्यारे, एक संख्या निकाल लो, क्योंकि कहा ना यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो संख्या कितनी मेरे पे आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर। अब दोस्तों क्या बोल रहा है कि जब ये किया गया तो औसत मेरा प्यारे प्यारे हो जाता है। औसत दोस्तों क्या हो जाता है, 31। औसत कितना हो जाता है, 31 हो जाता है। अब दोस्तों पता करो कि औसत में कितने का परिवर्तन हुआ है। क्या कितने का परिवर्तन हुआ है, पहले औसत 30 था, अब 31 हो गया। मतलब मेरे प्यारे औसत में 1 की वृद्धि हुई है। क्लियर। और जितने औसत का वृद्धि दोस्तों मेरे प्यारे हुआ उतने का गुणा कर दो। क्या कर दो, गुणा। दोस्तों गुणा करोगे तो आ जाएगा कितना, 4। क्लियर दोस्तों। लेकिन उसके गुणा करने पहले आपको मैं सवाल का कंसेप्ट समझा दूँ। यहाँ तो फिलहाल कुछ है नहीं। यदि आपको ये वर्ष दिया होता तो आपको दोस्तों जो भी परिवर्तन होगा ना वो भी वर्ष में होगा। मतलब जो मेरे प्यारे जो इसकी इकाई होगी, यदि ये केजी होता तो ये भी केजी होना चाहिए। अगर ये कुछ भी मतलब जो भी हो, जो इस औसत इकाई होना चाहिए ना,
उस मूल औसत का जो मात्रक होना चाहिए, परिवर्तन औसत का भी मात्रक वही होना चाहिए। क्लियर। अब दोस्तों अपने सवाल के कितना हो गया, 4 आ गया। क्लियर। अब दोस्तों सवाल मेरा यहाँ क्या है कि यहाँ मेरे प्यारे क्या है, ये क्या हो, वृद्धि हुआ ना, तो दोस्तों यहाँ से क्या करो, घटा दो। अब 4 घटा दोगे मेरे प्यारे यहाँ से तो आ जाएगा 26। अब ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। क्लियर। अब कहो गुरु जी कैसे होगा, इतनी एक्सप्लेन मुझे कर दो आप। हाँ, सवाल आपको लाजमी बनता है कि कभी कभी मेरे प्यारे जुड़ जाता है, कभी कभी घट जाता है, तो कब गुरु जी जुड़ेगा, कब घटेगा, देख लो अब आसानी से। दोस्तों यदि हम यहाँ पे कुछ चार्ट में आपको दे दूँ, जैसे दोस्तों मान के लो ये नंबर आपका है, ये आपका एवरेज है, दोस्तों इसका ये रिजल्ट होगा कि क्या होगा। क्लियर। यदि दोस्तों नंबर बढ़ रहा है मतलब आदमी की संख्या वृद्धि हो रही है और औसत में वृद्धि हो रही है, यदि दोनों वृद्धि मेरे प्यारे हो रही है तो यहाँ भी प्लस होगा। क्लियर। यदि दोस्तों दोनों कमी हो रही है, औसत भी बढ़ रहा है, संख्या भी बढ़ रहा है, अरे कम हो रहा है, मतलब दोनों कमी हो रही है, तो यहाँ भी प्लस होगा। यदि एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो माइनस होगा, यदि एक घट रहा है एक बढ़ा तो क्या होगा, माइनस होगा। मतलब निचोड़िए, यदि दोनों समान चिन्ह के हैं, दोनों प्लस हो जाए या दोनों माइनस हो जाए तो हमेशा जुड़ेगा। यदि दोनों असमान चिन्ह हो जाए हमेशा क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ दोस्तों क्या हुआ है, यह एक प्लस है, यह क्या है, सॉरी ये माइनस हुआ था और ये क्या हुआ था, प्लस हुआ था, मतलब असमान चिन्ह होगा, तो असमान चिन्ह के केस में हमेशा आपका ये क्या होगा, घटेगा। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, 26, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। मैं आशा करता हूँ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। दोस्तों चलिए एक प्रश्न इस पर आपको और दे देते हैं, जो आपका आज लास्ट का प्रश्न होगा। अब देख लो जैसे दोस्तों प्रश्न ये आपका 2022 का प्रश्न है, कह रहा है कि एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक परिवार है जिनमें 6 मेंबर है, इनकी औसत आयु मेरे प्यारे कितने दिया, 40 वर्ष दिया है। यदि इनमें से एक अतिथि की आयु शामिल कर ली जाए, यदि कर एक मेंबर को शामिल कर ले जाए तो नए मेरे मेंबर हो जाएंगे 7। अब क्या कर रहा है, तो औसत में 12.5% वृद्धि होती है, 12.5% वृद्धि हो जाती है। 12.5% मतलब मेरे प्यार हो जाता है, 12.5 मतलब हो जाता है ये आपका 25/2, 25/2। इस परसेंट को मेरे प्यारे भिन्न में बदल लो। किसी भी परसेंटेज के भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, बटा 100 करते हैं। बटा 100 किया आपने तो मेरे पे आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, मतलब 4 मतलब 1/8, मतलब औसत में 1/8 ईयर की वृद्धि होती है। अब दोस्तों मूल नंबर का 1/8 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा मेरे प्यारे 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। और वो भी क्या होता है, वृद्धि होता है। दोस्तों ये देखो प्लस है ना, और औसत बोला कितनी होती है, ये भी वृद्धि होता है, अर्थात पूरे 5 की वृद्धि हो रही है। 5 की वृद्धि हो रही है तो दोस्तों मेरी कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। वो बात दोस्तों जैसे मैंने बताया कि यदि दोनों समान होते हैं तो प्लस होता है, दोनों असमान होते हैं माइनस होता है। दोनों ये भी मेरे प्यारे प्लस है, ये भी मेरे प्लस है, प्लस प्लस मतलब प्लस ही होगा। 35 जाके मेरे प्यारे यहाँ जुड़ जाएगा, अर्थात 75 मेरा आंसर होगा। 75 बोले तो ऑप्शन नंबर मेरा सी, ऑप्शन नंबर मेरा सी, अर्थात सी फॉर कैट। क्लियर। आज के दोस्तों क्लास एंड करते हैं, और मैं छोटे छोटे आपको सवाल इसी तरह से बायोट्रिक के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से देता रहूँगा। अगर अच्छा लगा मेरे प्यारे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी मित्रों में इसको शेयर कर दें। आज के लिए दोस्तों बस यहीं एंड करते क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।